चलिए बच्चे लोग, अब अपने लोग रिवाइज करते हैं पार्टनरशिप। अब रिवीजन कर रहे हैं तो बढ़िया सा चैप्टर से चालू करें। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जैसे मैं बोलता हूं बच्चों के आंखों में चमक आ जाता है, क्योंकि ये बच्चे लोग का बहुत फेवरेट चैप्टर होता है। मैं एकदम क्विकली रिवाइज कराता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाने का, फटाफट रिवीजन करते हैं। पार्टनरशिप में सबसे पहले बेसिक पार्टनरशिप है, बेसिक को लेकर मैं बात करता हूं। बेसिक में पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स कौन होते हैं, क्या डीड है, वो सब नहीं बात करते हैं, फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करते हैं। पहला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो वो उसी शेयर में प्रॉफिट शेयर करेंगे। बट अगर उनका अग्रीड नहीं है कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन एज पर पार्टनरशिप एक्ट दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इसके बाद आता है पार्टनर्स को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ता है। तो इनके लिए रूल सिंपल है, इट विल बी प्रोवाइडेड एज पर द डीड, जैसा डीड बोला वैसे ही। किंतु डीड अगर साइलेंट है तो ये सब नहीं दिया जाएगा। हाँ, एक एक्सेप्शन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांसेस। डीड में जैसे लिखा है वैसे दे देना। अगर डीड साइलेंट है तो भी देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांसेस, बट एट द रेट 6% पर एनम। और एक बात याद रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांसेस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांसेस पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है, वो पीएल अकाउंट में नहीं आता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का जो कैलकुलेशन है वो टाइम बेसिस में होता है, ओपनिंग और फर्दर कैपिटल पे, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं होता है। किंतु अगर क्वेश्चन कभी बोल दे नहीं क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो तो निकाल दे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांसेस भी टाइम बेसिस में होता है, किंतु लोन का डेट अगर नहीं दिया है तो हमेशा अज्यूम करना है लोन आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लिया है तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल के आना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए भैया ये भी टाइम बेसिस में कैलकुलेशन होता है, जिस दिन ड्राइंग्स हुआ उस दिन से लेके ईयर के एंड तक का। समझ में आ रहा है? किंतु अगर आपको टोटल ड्राइंग्स दे दे, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे, तो मीन पीरियड कैलकुलेशन करना, यानी 6 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा। फिर कोई शॉर्टकट भी था, इफ इक्वल ड्राइंग्स इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ड्राइंग्स पर मंथ इनटू रेट इनटू 6.5, याद है? इफ इक्वल ड्राइंग्स आर मेड एट द मिड ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग्स पर मंथ इनटू रेट इनटू 6। और इफ इक्वल ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ अगर बोल देता है तो आपको लेना चाहिए ड्राइंग्स पर मंथ मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई 5.5। और ऐसे क्वार्टरली और एनुअली का था, तो वो सब फॉर्मूलाज आप देख सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसके अलावा फंडामेंटल्स में और कोई खास बात नहीं था, सिर्फ एक पॉइंट था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट था, इफ द प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट टू पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देन द अवेलेबल प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशियो। और एक वो गारंटीड प्रॉफिट वाला पॉइंट था, वो देख लेना। और आपका क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन का रेक्टिफिकेशन का पॉइंट है, वो देखना पड़ेगा। तो ये पार्ट से अगर ये सारा चीज देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं एक आपको एप्रोप्रिएशन का सम करवाता हूं। ये जो मैंने पार्टनरशिप का शीट दिया, आई होप आप सबने इसे ले लिया होगा, डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट करा के बैठना सर, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, पढ़ पाओगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सम करने से पहले आप एक बार इस सम को पहले मुझे पॉज करके रीड कर लो, फिर आगे देख लो। मेरा बात समझ में है? क्योंकि मैं फटाफट आपको सॉल्व करा दूंगा, मैं आपका टाइम वेस्ट करा के क्या करूं। तो मुझे यहां पॉज करो, रीड करो, फिर आगे देखो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे पॉज करके रीड कर चुके होंगे सम। चलो मैं देखता हूं कि यहां करने क्या बोला है। बोल रहा है गुड बेटर बेस्ट आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2 ये इनका अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 12, ईयर के एंड का कैपिटल का बैलेंस या क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस दे रखा है। फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन, क्या क्या एप्रोप्रिएशन होगा वो डेटा दे रहा है। बोलता है 22,240, बोलता है जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देना, तो पीएल एप्रो बनाएंगे टू जर्नलिज्म। गुड बेटर बेस्ट आर पेड मंथली सैलरी अमाउंटिंग टू 2400, 1600 एंड 1800 रेस्पेक्टिवली। मंथली है पार्टनर सैलरी, तो इनटू 12 करके एक साल का सैलरी, टू पार्टनर सैलरी बोल के दिखाएंगे एप्रोप्रिएशन में। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस, ये जो कैपिटल है इसके क्लोजिंग बैलेंस पे बोला है, कभी क्लोजिंग पे करना नहीं चाहिए पर क्वेश्चन बोल रहा है तो मान लो। 6% पर एनम करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड अ चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8% पर एनम। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8% के हिसाब से अपने लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात तो सारा क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ये सब क्लियर, एकदम सिंपल पॉइंट है।
फिर बोलता है गुड एंड बेस्ट आर एंटाइटल टू कमीशन। अच्छा, गुड बेटर बेस्ट था ना, तो बेटर को हटा दिया, सिर्फ गुड एंड बेस्ट का बात कर रहा है। कमीशन मिलेगा इनको 8%, 12, 10%। किसका? ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? बिफोर मेकिंग एनी एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का चालू होने से पहले जो नेट प्रॉफिट है, मतलब जो पीएल अकाउंट से निकल के आ रहा है नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के ऊपर ये परसेंटेज देना है, कमीशन देना है, टू पार्टनर्स कमीशन। और एक बोल रहा है बेटर इज एंटाइटल टू कमीशन 15%। बेटर को कितना परसेंट कमीशन देना है? 15% देना है ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बोला नेट प्रॉफिट लेना, किंतु इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इफेक्ट उसमें मत लेना, ठीक है? बट आफ्टर मेकिंग ऑल अदर एप्रोप्रिएशन। बोले इसके अलावा जितना भी एप्रोप्रिएशन है सब माइनस कर देना। मतलब नेट प्रॉफिट लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मत लेना, क्रेडिट साइड वाला पीएल इमेजिन करो। डेबिट साइड में जितना एप्रोप्रिएशन तुम किया है, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, सब माइनस कर दो। करके जो आएगा उसका 15% बेटर को दे देना। दे देंगे भैया। ड्यूरिंग द ईयर गुड विदड्रॉन 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए शॉर्टकट याद करो, 6.5 हो जाएगा। बेटर का बोलता है 750 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड बोला है मतलब 5.5। बेस्ट 1250 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल मतलब 6 मंथ्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन। शॉर्टकट जो बात कर रहा था, ठीक है सर। 6 तक तो ठीक है, किंतु पॉइंट नंबर 7 में क्या खास बात बोला देखो। फर्म्स अकाउंटेंट, मेरा फर्म का अकाउंटेंट है, हाँ, तो इज एंटाइटल टू सैलरी 2000 पर मंथ। तो एक साल का इंटू 12 करो, 24,000 सैलरी है। हमको क्यों बोल रहे हो? हमको तो एप्रोप्रिएशन बनाना है, और ये तो पीएल का आइटम है। भाई सैलरी दोगे अगर अपने स्टाफ को तो पीएल में आना चाहिए, एप्रो में क्यों आना चाहिए? हमको क्यों बोल रहा है पता नहीं। एंड अ कमीशन ऑफ 12% नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। चार्जिंग सच कमीशन, मतलब वो आफ्टर चार्जिंग बोलना चाह रहे हैं। आफ्टर चार्जिंग का आपको पता ही होगा, 12/112 हो जाएगा। पर ये बताया क्यों है हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो पीएल का आइटम है, एप्रोप्रिएशन का थोड़ी ना, पार्टनर को थोड़ी ना दे रहे हैं। The net profit of the firm for the year ended 31st March 12 before providing any of the above adjustment is इतना। ये लोग नेट प्रॉफिट दिया है, बोला ऊपर 7 एडजस्टमेंट दिया ना, एक भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ। 7 में से पहला 6 एडजस्टमेंट को लेकर ट्रबल नहीं है, 7th एडजस्टमेंट का बात कर रहा हूं मैं। अगर वो लोग नेट प्रॉफिट दिया है 276, मतलब वो लोग पीएल अकाउंट बनाया, वो लोग बोला पहला 7 एडजस्टमेंट नहीं किया हूं, पहला 6 तो एप्रोप्रिएशन का है, वो तो पीएल में आना भी नहीं चाहिए। किंतु जो फर्म का अकाउंटेंट का सैलरी कमीशन है वो तो पीएल आइटम है, पर वो लोग अभी तक उसका एडजस्टमेंट किया नहीं है। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट दे रखा है ये सही प्रॉफिट नहीं है, गलत प्रॉफिट है। ये लोग बोल रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखाइए 31 मार्च को। तो एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट तो सही प्रॉफिट लोगे ना, पर ये तो गलत प्रॉफिट है। मतलब इस गलत प्रॉफिट से पहले आपको सैलरी और कमीशन माइनस करके सही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर ही आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना पाएंगे। तो चलो पहले सही प्रॉफिट निकालने में चलते हैं। तो भैया मैं चला और मैं हेडिंग लिखा कैलकुलेशन ऑफ रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट। रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट, सही नेट प्रॉफिट निकालने चला मैं। कैलकुलेशन ऑफ रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट। मैं पहले चालू कर रहा हूं नेट प्रॉफिट जो गिवन है। नेट प्रॉफिट गिवन है, गिवन नेट प्रॉफिट 276 है, पर ये गलत है। पहले इसमें से अकाउंटेंट का सैलरी देना है, सैलरी माइनस होगा, 2000 पर मंथ था, इंटू 12 किया तो ये 24,000 हो गया। माइनस करके आएगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन आएगा 252 है। कहीं ना कहीं ये अभी तक कमीशन नहीं दिए, तो ये मेरा प्रॉफिट है बिफोर कमीशन। अब कमीशन देना 12% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था, चार्जिंग सच कमीशन बोला है, कमीशन 12% आफ्टर चार्जिंग था। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, शॉर्टकट आपको बताइए 12/112, 252 इंटू 12 डिवाइड बाई 112, ये शॉर्टकट। जब भी आफ्टर चार्जिंग हो यही करना चाहिए। 27,000 माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब आपका सही प्रॉफिट 2,25,000 है।
ये आपका रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट है, रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट है। अब आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला था, मेसर्स गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended, ये लोग बोला था 31 मार्च 12, ये लो 31 मार्च 12, अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन के रेडी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले ये आपका नेट प्रॉफिट टान के लेके आओ, करेक्ट नेट प्रॉफिट, गलत वाला थोड़ी नहीं लेंगे, करेक्ट। अभी अभी ऊपर ऊपर निकाला है 225। अब लाइन से पढ़ेंगे और जैसे अप्रोप्रिएशन बोला कर देंगे। पहले बोला जर्नलिज्म में 22 to 40 डालना चाहिए, तो मैं डाल रहा हूं जर्नलिज्म में टू जर्नलिज्म 22 to 40 टू जनरल रिजर्व 22 to 40। फिर बोल रहा है पार्टनर को सैलरी देना पड़ेगा ये सब, तो मैं लिख रहा हूं टू पार्टनर सैलरी। लाइन से सर जैसे जैसे बोलते कि करते जाओ तो आसान रहेगा। एक था गुड, एक था बेटर और एक है बेस्ट। 24, 16, 18, 24, 16, 18 पर मंथ है। एक साल का निकालने के लिए इंटू 12 करना पड़ेगा। 2400 इंटू 12 28,800, 1600 इंटू 12 19,200, 1800 इंटू 12 21,600, सबको जोड़ लिया 69,600 बनेगा। ठीक है, आगे बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा 6% पर है। मैं लिख रहा हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, और इसमें मैंने लिखा किसका किसका, गुड बेटर और बेस्ट। क्लोजिंग कैपिटल पे 6% बोला है। 170, 110, 122, 170, 110, 122, इस पे 6%। ओपनिंग कैपिटल पे फुल ईयर का इंटरेस्ट, पूरा साल कैपिटल यूज हुआ है ना, पूरा साल का 170 इंटू 6%, 10,200, 6,600, 7,320, 24,120। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8%। मैं बोला ठीक है, मेरे को क्या जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आई होप आप साथ साथ लिख रहे हो। वाह क्या डिजाइन बना है। एक था गुड, एक था बेटर, एक था बेस्ट। इनका ड्राइंग्स पर मंथ दिया हुआ था, मैं दिखाता हूं। यह है पॉइंट नंबर 6 में। गुड का था 2000, बिगिनिंग में था। गुड का था 2000, तो तरह की। बेटर में था 1750 और बेस्ट का था 1250।
ये लोग बोला था कितना परसेंट ड्राइंग्स था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8% करके, सब पे 8% निकालना है। पहला वाला बिगिनिंग बोला था 6.5, दूसरा वाला एंड है 5.5, तीसरा वाला मिडिल 6। शॉर्टकट फॉर्मूला सर, हमें ऐसा सम लेना चाहिए ना जिसमें मैं कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज करा पाऊं। तो बस मैं वही कोशिश कर रहा हूं, समझ रहा है? मेरा कोशिश वही है आपके साथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर जोड़ लिया 2410, हो गया सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे जैसे आते जाते ना मैं लिखते जा रहा हूं भाई, मैं वेट नहीं करने वाला। अच्छा, उसके बाद बोलता है गुड एंड बेस्ट को कमीशन देना है 8%, 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर बिफोर चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन। तो मैं लिख रहा हूं टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन। एक तो गुड को मिलेगा, एक तो बेस्ट को मिलेगा। कितना परसेंट? 8% और 10% देना है नेट प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन। बोल रहा कुछ अप्रोप्रिएशन मत करो, मतलब ये भी मत करो, ये सब कुछ भी मत करो, बिना किए जो नेट प्रॉफिट है ये वाला फिगर, इसके ऊपर आपको बोलता है कितना? 8 एंड 10%। मतलब 2,25,000 के ऊपर एक 8% है और 225 पे 10% है। 225 पे 8%, 18,000। 225 पे 10%, 22,500। सर इनर में क्यों लिखे अभी आप? अरे एक और बाकी है ना। कौन सा? असली इसका जो था जिसमें दिक्कत हो रहा था वो यही था लाइन कि बेटर को कमीशन दिया जाएगा 15%। किसका? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ड्राइंग। इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज मत करना, बट आफ्टर मेकिंग ऑल अदर एप्रोप्रिएशन, किंतु बाकी सारे एप्रोप्रिएशन माइनस कर देना। मतलब ये लोग बोल रहा है कि आप ये वाला फिगर ले लो पहले, नेट प्रॉफिट हमला ले लिए, बोला इसमें इंटरेस्ट ड्राइंग्स मत लेना, नहीं लेंगे, किंतु इसके अलावा जितना भी आपने एप्रोप्रिएशन किया, जनरल रिजर्व, सैलरी और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी जो कमीशन है ये सब माइनस कर दो, उसके ऊपर 15%। तो कैलकुलेटर उठाओ, मैं बताता हूं, उठाओ उठाओ। 2,25,000 नेट प्रॉफिट लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मत लो, माइनस 22,240 जर्नलिज्म माइनस करो, माइनस 69,600 सैलरी माइनस कर दो, माइनस 24,120 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, और दो तो कमीशन है वो भी माइनस करना है 18,000 एंड 22,500। ऑल एप्रोप्रिएशन बोला है। फिर करने के बाद बच रहा है 68,540। बोला इस फिगर का 15% आपका कमीशन, 15%, 10281 ये आपका कमीशन है। तो टोटल आ रहा है 50781। समझ गया? अब और क्या बोल रहा है? 1 हो गया, 2 गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, सब हो गया। बस अब जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट है, उसको पार्टनर्स कैपिटल में ढकेल दो। टू पार्टनर्स कैपिटल, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा भी, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इसको हाइफन देके जरूर लिखना, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और जो भी आएगा वो 3 जन में बटेगा, एक है गुड, एक है बेटर और एक है बेस्ट। जो भी आएगा तीनों में बढ़ जाएगा, तीनों में इस रेशियो में, अग्रीड रेशियो में 3:4 में बटेगा। मतलब 3/9, 2/9 एंड 4/9 में बटेगा। अब कैलकुलेटर उठा लो, 225 प्लस 2410 माइनस 22240 माइनस 69,600 24,120 माइनस 50781। ये प्रॉफिट आ रहा है 60,669। ये फिगर आ रहा है 20,223, 13,482,
26,964 हो गया। ये आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया, खत्म हो गया सब। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहां तक कर लिए। अब मैं आगे बात करता हूं। अब आगे जाता है आपका पार्टनरशिप में बाकी जो केसेस है, एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट और डेथ, इन सब में मेन होता है अलग अलग तरह का एडजस्टमेंट्स। अलग अलग तरह का एडजस्टमेंट्स में क्या क्या चीज आपको करना पड़ता है अकाउंटिंग में। एक होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। एक आता है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, उसको करके जो भी प्रॉफिट लॉस आता है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। फिर आता है गुडविल एडजस्टमेंट, उसको करना पड़ता है आपको गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर पैसा ले आता है, कोई नया पार्टनर, तो कैश या बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कोई पैसा अगर वापस कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, और अगर नहीं कर रहे हैं अपने पास रख रहे हैं लोन में है तो टू लोन अकाउंट ट्रांसफर कर दो। सोच के देखो, पूरा पार्टनरशिप में बस यही करना होता है। आप कुछ भी कर लो, एडमिशन कर लो, रिटायरमेंट कर लो, डेथ कर लो, चेंज इन पीएसआर कर लो, सब में यही है। बस एक दो पॉइंट याद रखना कि अगर रिवैल्यूएशन का डेटा दिया हुआ समय और आपको बोले एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यू चेंज नहीं करना है, तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाएंगे। अगर आपके बुक्स में कोई एक्यूमुलेट प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल कोई जनरल रिजर्व है, तो हम मेरा तो नियम है इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, मतलब जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। किंतु जनरल रिजर्व कभी मेंटेन करने बोल दे तो एक रिवर्सल एंट्री होगा, जनरल रिजर्व टू ऑल द पार्टनर्स आफ्टर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ इन देयर न्यू रेशियो, ये भी कर लेना। और अगर गुडविल पहले से कोई बैलेंस शीट पड़ा हो तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल माना जाता है एज पर AS 26 एंड इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो मोटा मोटा ये सारा पॉइंट है, मैंने फटाफट बोला सर, मैं 2-2 मिनट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, क्विक रिवीजन करना है आपको जिससे जल्दी से याद आ जाए। जरूरत पड़े अगर आपको लग रहा है मैं ज्यादा तेज बोल दिया तो क्या करना है, वीडियो का स्पीड चेंज करना है, वीडियो का स्पीड थोड़ा सा कम कर लो, करके देख लो। मैं तो आपका टाइम बचाने का कोशिश कर रहा हूं, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। तो एक कम करते हैं, इस सब रिलेटेड एक एक सम कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो मैंने बहुत सारा सम रखा आपके लिए पार्टनरशिप में, छोड़ने नहीं वाला, सब तरह का सम रख लिया। पहले मैं चला गया सम नंबर 2 में, और मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप पहले यहां पॉज करके क्वेश्चन पढ़ें, फिर मेरा डिस्कशन सुने, क्योंकि मैं डायरेक्टली अब डिस्कशन चालू करने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं पॉज करके लिए सम पढ़ लिए होंगे। अब मैं सम पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में मांगा क्या है, ये देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, एंड शो बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, और एक न्यू फर्म का बैलेंस शीट बनाना है। अगर आप सम पढ़े हैं तो इसमें आप देखेंगे ए और बी 2 पार्टनर है, नया पार्टनर सी आ रहा है, तो 3 पार्टनर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले मैं बना लूंगा आपके लिए जो मांगा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 3 पार्टनर है तो मैं 3 कॉलम बना लूंगा। हाँ, कॉलमनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, 3 अलग अलग बना के टाइम वेस्ट करके एग्जाम में कोई मतलब नहीं है, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला है। मेरा बात समझे? पार्टनर लोगों का नाम था ABC। एक तो ये बनाओ जल्दी से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10 लाइन का बना लो यार, अगर कितना बड़ा बनाए कितना बड़ा बनाए, अगर ये सब आइडिया नहीं है 10 लाइन का बना लो। और इसके अलावा एक बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है न्यू फर्म का, मैं बना रहा हूं आपके लिए बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ये भी बनाना पड़ेगा। इस बैलेंस शीट कितना, ये भी 10 लाइन का बना लो, उससे ज्यादा तो आइटम ही नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी चीज का अगर अपने को जरूरत पड़ेगा, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ आवर वर्किंग। जो मांगा है वो तो है ही, इसके अलावा भी अगर कुछ चाहिए तो आपका वर्किंग नोट्स का पार्ट बन जाएगा। तो फटाफट पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बना के रेडी हो जाए। बना लिए, मैं सम पढ़ना चालू करता हूं। A and company are partners sharing profit losses in the ratio 3:2। क्या रेशियो भैया? 3:2। Their balance sheet as on 31st March 16 given bill। अब बैलेंस शीट दे के रखा है आपको,
अच्छा, मैं देख रहा हूं ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, कुछ करना नहीं है। ए का कैपिटल 2 लाख है, बी का 1 लाख है, ये पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बन जाए। तो पार्टनर्स कैपिटल में गया, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का 2 लाख है और बी का 1 लाख है। सी पार्टनर अभी तक तो बिजनेस में आया ही नहीं, ठीक है सर। फिर बोल रहा है प्रीमाइसेस, प्लांट, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक। तो ये तो नॉर्मल एसेट्स है, इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करना मेरे को नहीं पता। ऑन 1/4/16, अगले ही दिन, बैलेंस शीट के ठीक अगले दिन, दे एडमिटेड सी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी आ। पहले बोलता है सी विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल, कैपिटल का 50,000 ला रहा है, एंड 10,000 फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर। उसका शेयर 1/5 है, उसके लिए 10,000 ला रहा है, मतलब गुडविल प्रीमियम है। तो 50 + 10 वो टोटल कितना ला रहा है? 60,000। तो पहले उसका एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो सीज कैपिटल में बाई बैंक, आप जोड़ के एक बार में 60,000 लिख दो, कैपिटल प्लस गुडविल। अब गुडविल का एडजस्टमेंट करना है तो वर्किंग नोट में चलिए। सबसे पहले मुझे चाहिएगा, मैं लिख दिया गुडविल, गुडविल का काम चल रहा है। सबसे पहले मुझे चाहिए फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। अच्छा, गुडविल का एडजस्टमेंट करने का मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है, अगर आपने कुछ अलग किया हो तो देख लेना, पर ऐसे करने से कभी गलती नहीं होता है। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, हाँ, 10,000 था 1/5 शेयर के लिए, 10,000 जो गुडविल प्रीमियम था 1/5 शेयर के लिए, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल का 10,000 इंटू उल्टा कर दो 5/1, यानी 50,000। अब आपको बना लेना चाहिए गुडविल एडजस्टमेंट टेबल, गुडविल एडजस्टमेंट टेबल। अगर आपको डायरेक्टली जर्नल एंट्री मारने की आदत है कर लो, पर मेरा आदत है मैं वर्किंग नोट में शो कर देता हूं। हाँ, कौन कौन था? ए, बी, सी। पहला क्वेश्चन, गुडविल होता क्या है भैया? गुडविल इज द फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट, बिकॉज इट इज ड्यू टू पास्ट एफर्ट, तो इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पास्ट पार्टनर, मतलब ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो पहले आपको गुडविल को बांट देना है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सम आपने देखा होगा तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ था इनका 3:2, ए और बी का रेशियो था 3:2। तो 50,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 30 और 20। तो गुडविल फ्यूचर प्रॉफिट है ड्यू टू पास्ट एफर्ट, है तो फ्यूचर प्रॉफिट, तो सच्ची मुच्ची में फ्यूचर में आएगा। तो फ्यूचर में पार्टनर लोगों के फ्यूचर पार्टनर बटेगा इन दर फ्यूचर रेशियो। तो न्यू रेशियो चाहिए, सब में कहीं न्यू रेशियो दिया हुआ था? दे दो तो अच्छा है। क्या दिया हुआ था? सी विल ब्रिंग इतना 1/5 शेयर के लिए, कोई न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ था सब में। मुझे न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, तो मुझे वर्किंग नोट करना पड़ेगा। मेरा ये वर्किंग नोट के नीचे थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। कितना जगह छोड़ दूं भैया? 7 लाइन्स का जगह छोड़ दो। वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए एक सम आपको पता होना चाहिए। वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्किंग नोट का मार्क्स मिलता है, इसीलिए मैं करता हूं, नहीं तो मैं कभी नहीं करता ये सब, मैं तुमसे ज्यादा आलसी हूं। हाँ, अब था ए, बी और सी। सी 1/5 शेयर के लिए आ गया, टोटल प्रॉफिट 1 है, अगर 1/5 निकल गया तो 4/5 बचा है जो ए और बी में बांटेंगे। ए और बी में बांटेंगे किस में? कुछ नहीं बोला, तो इनके ओल्ड रेशियो 3:2 में बांटेंगे, मतलब 4/5 जो बचा है उसका 3/5 ए ले लेगा और 2/5 बी ले लेगा। 4 × 12, 12/25, 8/25, बेस सेम करना है ना, तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5/25। इसमें बोल सकता हूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12:8:5 बन गया। ये चाहिएगा, इसके बिना सम आगे नहीं बढ़ेगा, चाहिए सारा वर्किंग चाहिए होता है। अब मैं इधर आ गया, न्यू रेशियो में तोड़ रहा हूं इसको, 12:8:5, 50,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 12, 50,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 12, ये जाएगा 24, 16, 10,000, 30 - 24, ये पॉजिटिव आ रहा है ना,
तो पॉजिटिव 6,000, पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस, यहां पॉजिटिव 4,000 आ रहा है, पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस। नेगेटिव 10,000 आ रहा है, नेगेटिव का मतलब होता है गेन, एज सिंपल एज दैट। ये माइनस कर रहा हूं मैं, बेसिकली मैं ये बता रहा हूं। तो जर्नल एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो एंट्री बन रहा है सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सी में जाएगा 10,000, ए और बी में जाएगा 6 and 4, और यही एंट्री का हमको कैपिटल में पोस्टिंग करना है। सी टू ए टू बी, सी अकाउंट डेबिट, सी में जा रहा है टू ए एंड बीज कैपिटल। तो सी में पोस्टिंग गया 10,000, और यहां पर आ जाना चाहिए बाई सीज कैपिटल, ए में 6,000, बी में 4,000। चलो इतना भी कर दिया सर, कैसा लगा यहां तक? हो गया। अब आगे क्या करना भैया? आगे क्या करना है मुझे देखने दो। ये तो हो गया अपना गुडविल का, मैंने पहला लाइन पढ़ा था, कैपिटल का काम हो गया, गुडविल हो गया, झंझट खत्म। मैं बोलता हूं तो मैं पढ़ते जाता हूं, करते जाता हूं, पढ़ते जाता हूं, करते जाता हूं। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन ऑन ट्रेड रिसीवेबल 2%। तो ट्रेड रिसीवेबल जो है तुम्हारा 25,000, इसका 2% बोल रहा है, 500 रुपया का हमको प्रोविजन बनाना है। एंट्री होता है रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। अच्छा, इन्वेंट्री टू बी रिटन डाउन बाई 10%। तो इन्वेंट्रीज आपका 10% से कम हो जाएगा, 30,000 का 10% मतलब 3,000 रुपए से कम हो जाएगा। अच्छा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू बी रिवैल्यूड एट 240, बोल रहा है जो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है ये 240 बन जाएगा। तो 2,240,000 बनेगा, मतलब फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बढ़ जाएगा 40,000 से। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू रिवैल्यूएशन। अच्छा, प्लांट बन जाएगा 35 बोल रहा है, तो प्लांट बन जाएगा 35, प्लांट बन जाएगा 35, 40 35 5,000 कम हो गया, तो रिवैल्यूएशन टू प्लांट 5,000 होना चाहिए। अच्छा, और क्या रिवैल्यूएशन बोल रहा है? फर्नीचर 25 हो जाएगा, फर्नीचर 25 हो जाएगा, 20 से 25 तो बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन फर्नीचर 5,000, तो एंट्री बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा, इक्विपमेंट 27,500 हो जाएगा, इक्विपमेंट 27,500 हो जाएगा, तो बढ़ रहा है ना 2,500, तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2,500 से बढ़ रहा है। कितना चेंज हो रहा है? किंतु आगे जो लाइन बोला है पूरा कहानी चेंज कर दिया, जज्बात ही बदल गए सर। देखो, पार्टनर्स अग्रीड दैट वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटीज रिमेन द सेम एंड एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यू एज द रिजल्ट ऑफ अबव मेंशन एडजस्टमेंट। मतलब ऊपर जो भी बोले रिवैल्यूएशन, उसके वजह से आपका बुक वैल्यू एसेट का चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब भी बोलेगा बुक वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपको रिवैल्यूएशन नहीं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना चाहिए। सब में कहीं बनाने नहीं बोला है, तो आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा, यानी वर्किंग नोट 3 बनना चाहिए आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भैया सम ऐसे ही करना चाहिए, एक लाइन पढ़ो पोस्टिंग करो, एक लाइन पढ़ो पोस्टिंग करो, एक लाइन पढ़ो पोस्टिंग करो, तो देखोगे ना झटपट हो गया, दिक्कत भी नहीं हुआ। और वहीं जब आप लोग एक साथ पढ़ के सब कुछ दिमाग में रख के एक बार में करने जाते हैं, तो वहीं आपका हो जाता है कांड जिंदगी में। चलो, अब मैं रिवैल्यूएशन का पहले पोस्टिंग करूंगा, उसके बाद उल्टा करना पड़ता है, याद होगा, एक एक करके। पहले बोलते हैं प्रोविजन बनाओ ट्रेड रिसीवेबल का 2%, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, 2% करने से 500 आ रहा है, चेक कर लो, मैं दोबारा नहीं बोल रहा। अच्छा, इन्वेंट्रीज 10,000 से कम हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज। मेरे को याद है 30,000 का 10% 3,000, देखो मैं दिखा देता हूं, ये वाला 3,000, तो 3,000 कम होगा, तो टू इन्वेंट्रीज 3,000 कम हो गया भैया, कम हो गया, ऐसे कम हो गया भैया, कम हो गया। यस सर। नेक्स्ट, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 240 हो गया, 2 लाख से 240 इंक्रीज हो गया, तो बाई फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 40,000 से इंक्रीज बोल रहे हैं। अच्छा, प्लांट हो गया 35, प्लांट हो गया 35, ये तो हो गया, प्लांट हो गया 35, 40 से 35 कम हो गया 5,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 5,000 कम हो गया, ये भी ठीक है। नेक्स्ट बोलता है अपने को, और क्या है, फर्नीचर 25 हो गया, फर्नीचर था 25 हो गया, 5,000 बढ़ गया बाई फर्नीचर।
बाई फर्नीचर 5,000, बढ़ गया फर्नीचर। और फिर ऑफिस इक्विपमेंट था जो 27,500 हो गया था, 25,000 से 27,500, ऑफिस इक्विपमेंट भी बढ़ गया। आप क्वेश्चन देख लो, ऑफिस इक्विपमेंट 2,500 से बढ़ गया बच्चे, 2500 से बढ़ गया, हो गया सर 2500 बस। और सब में कोई रिवैल्यूएशन बोला है? नहीं। तो अब जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है, इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी। ओल्ड रेशियो 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5 में बटेगा। यस सर, मेरे को पहले टोटल कर लेना भैया, रिवर्स भी करते हैं ना? करेंगे भाई, पहले एक तो काम खत्म करूं मैं। -500 -3,000 -5,000, ये प्रॉफिट आ रहा है 39,000, 39,000, ये आ रहा है 23,400, 15,600। और नियम में आपने जो भी काम किया है अभी रिवैल्यूएशन के लिए, उसको रिवर्स कर दो। देख देख के मैं रिवर्स करना चालू करता हूं। देखो जो क्रेडिट में था ना, उसको डेबिट में मार रहा हूं सर। देखो, टू फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, रिवर्स कर रहा हूं, क्योंकि एसेट लाइबिलिटी का वैल्यू चेंज करना अलाउड नहीं है, तो मैं रिवर्स कर दे रहा हूं। पहले इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, फिर उल्टा कर दो, चेंज नहीं होगा। टू ऑफिस इक्विपमेंट, मैंने देखो ये 3 रिवर्स नलीफाई कर दिए, मतलब बेसिकली एक बार क्रेडिट किया फिर डेबिट कर दिया, तो एसेट में कोई चेंज ही नहीं हुआ ना, एसेट लाइबिलिटी में। उधर का माल इधर ला रहा हूं, देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट उधर से इधर लाओ, रिवर्स। बाय इन्वेंटरीज 3,000, बाय प्लांट 5,000। हाँ जी सर। अब जो अब ये लॉस आ रहा है, इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स आफ्टर एडमिशन। ऑल पार्टनर्स मतलब ए बी सी, इन देयर न्यू रेशियो 12:8:5। न्यू रेशियो 12:8:5, 12:8:5, 12:8:5, मतलब अपने पास ये 39,000 है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो 39,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करा, 39 डिवाइड बाई 25, 1560 इंटू 12, ये आ रहा है 18,720, 12,480, 7,800। बोलो, यहां तक ठीक हो गया? अब सुनो, एसेट लायबिलिटी चेंज होगी तो पार्टनर्स कैपिटल में जो रेट से मैंने लिखा है इसका तो करना पड़ेगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल लिख के बाई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, बाई, मैं शॉर्ट में एमआर लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन फिगर कितना था मुझे देखने दे, 23,400 था और है 23,400 और 15,600, 23,400, 23,400, 15,600, पहला वाला कर दिया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। आगे सर, आगे 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 छोड़ो, इधर से और एक पोस्टिंग करना है, ये वाला था ना, पार्टनर्स कैपिटल टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। तो आइए टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो फिगर है वो कितना कितना एक बार मैं देख लेता हूं, नहीं तो फिगर को लेके मारपीट होगा। 18,720, 12,480 और 7,800। लास्ट वाला तो 7,800 था, ये था 12,480 और ये वाला 18,720। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बोला था, मार के खत्म कर दिया भाई, और कुछ नहीं है। अब इधर आ जाओ, ये भी हो गया सर, और कुछ एडजस्टमेंट बचा है क्या? नहीं, और कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा। तो बस अब आपको पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना चाहिए, और कुछ है नहीं। टू बैलेंस कैरेड डाउन,
2,06,023,400 minus 18,720, 2,10,680. उसके बाद है 1 लाख प्लस 4,000 प्लस 15,600 माइनस 12,480, 1,07,120, 60,000 minus 10 minus 78, 42,200. हो गया सर। अब बोला था बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में तो भैया कोई एसेट लाइबिलिटी चेंज नहीं होगा, सिर्फ दो ही चीज चेंज होता है ऐसे सिचुएशन में। एक पार्टनर्स कैपिटल ये नया वाला लेना पड़ेगा और एक बैंक बैलेंस चेंज हो जाएगा। मेरा बात समझो, क्योंकि मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन बनाया है मुन्ना, तो मेरा बात समझो, बाकी ये सब एसेट लाइबिलिटी में चेंज तो रिकॉर्ड नहीं करना, इसलिए तो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन बनाया है। बस ये पार्टनर्स कैपिटल चेंज हो जाना, मेरा बात समझो। ये हो जाएगा 210,680, 210,680, दूसरा था 107,120 और एक हो जाएगा 42,200। ये हो जाएगा। ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं है, कोई भी एसेट में चेंज नहीं है। बैंक में चेंज होगा, बैंक में 10,000 था, बस बैंक चेंज होगा। और बैंक में आया था यहाँ 60,000, देख 60,000 और आया था घर में, तो 60 जुड़ जाएगा, 60 प्लस 10 70,000। बाकी हो गया बैलेंस शीट कंप्लीट। सोच के देखो, बाकी कोई एसेट लाइबिलिटी चेंज नहीं है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी अल्टर्ड। मैं बना देता हूं सर, बना लो, जब इतना मेहनत की हो तो थोड़ी ना छोड़ देंगे वैसे। बैलेंस शीट में आओ, सबसे पहले तुम लिखो पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर है ए बी सी, कैपिटल लिखना 210,680, 210,680, 107,120, 107,120, 42,200। पहले मैंने ये तीनों लिख दिया। अब ट्रेड पेबल है 50,000 रुपए, मैं लाइबिलिटी साइड में लिख दिया ट्रेड पेबल 50,000 रुपए। यहां तक हो गया। अब बाकी तो एसेट देख देख के कॉपी करना है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट, फर्नीचर, देखो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट, फर्नीचर, ये सब कोई चेंज नहीं होगा, सेम कॉपी करना है देख के। ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक। बस बैंक चेंज हो गया, 70 हो गया। पहले 10 था, वो गुडविल का प्रीमियम 10,000 और 50,000 कैपिटल 60 आया था, 70 हो गया। बाकी कॉपी करो, 2,40,20, कोई चेंज नहीं है, 2,03, 2,40 और क्या था 20। अच्छा 25, 30, 25, 25, 30, 25, बस। और तो बैंक चेंज हो ही गया। अब सब कुछ हो गया तो लास्ट में आपका बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए। आप सब मेरे साथ लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो ना बच्चे? स्पीड में तो लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में भी। हाँ, पेपर इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी। देख लेना इस बार का पेपर कितना लेंदी आता है। अगर स्पीड नहीं रहेगा ना तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा बच्चे। तो बहुत लिख लिख के प्रैक्टिस करो, इसलिए तो मैं करा रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या पड़ा है कि मैं बैठ के ये सब चीज आपको बोलूँ, आपको तकलीफ दूं, बताओ कि ये सब कर लो कर लो कर लो कर लो। क्या तकलीफ है? मुझे पता है तकलीफ होने वाला आगे, इसलिए मैं सब करा रहा हूँ। जो कर लेगा वो बच जाएगा। देखो भैया ये बैलेंस शीट टैली हो गया, आइडिया हुआ कैसे होता है। चलो एक और सम कर लेते हैं, ये इजी सम था। अब आगे चलते हैं। सम नंबर 3, मैं फिर से भी बोलूंगा, आप पहले यहां पॉज करो, पॉज करके पूरा सम रीडिंग कर लो। रीडिंग हो जाए तब आगे का डिस्कशन सुनो, क्योंकि मैं तो शुरू कर दे रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने रीडिंग कर लिया होगा। चलो अब सम सॉल्व करते हैं। मेरा तरीका क्या है, सबसे पहले ना सम का लास्ट लाइन पढ़ लिया करो, रिक्वायरमेंट क्या है, तो आसानी हो जाता काम। यू आर रिक्वायर्ड
टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपने सम पढ़ा होगा तो इसके अंदर एक पार्टनर रिटायर कर रहा है और एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ठीक है। मेरे को एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला, मैं बनाता हूं। ये मेरा तीसरा सम हो रहा है। मेरे को पहले बोला रीवैल्यूएशन, तो एवरेज में 10 से 15 लाइन का जगह छोड़ लो रीवैल्यूएशन के लिए। रीवैल्यूएशन और एक बनाना का पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में 4 कॉलम बनाना, क्योंकि 3 पार्टनर था पहले से, एक पार्टनर जा रहा है और एक पार्टनर आ भी रहा है, तो टोटल मिला के तो 4 पार्टनर का खेला हो गया ना। 4 पार्टनर हो गया सर, तो आपको 4 कॉलम बना लेना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल का। इसके अलावा जो भी आपको रिक्वायरमेंट, आपको जरूरत पड़े, वो आपका वर्किंग नोट्स का पार्ट बन जाएगा। ये 2 ही मांगा है और कुछ नहीं मांगा है, ये लो जी। इसके अलावा और जो भी चीज का जरूरत पड़ जाए वो आपका वर्किंग नोट्स में दिखा दीजिए। वर्किंग नोट्स के बिना बच्चे मार्क्स मिलेगा ही नहीं। तुम चाहे जितना ही कोशिश कर लो, भरोसा नहीं होता ट्राई करके देख लो, बिना वर्किंग नोट के मार्क्स कम मिलेगा, कट जाता है मार्क्स। मैं ये कर लिया सर, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं सम। बोल रहा है मेसर्स एक्स एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म विद एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:5। तो ए, बी और सी 3 पार्टनर है, रेशियो 3:5 है, ओल्ड रेशियो इनका। द बैलेंस शीट ऑफ फर्म ऑन 30th जून वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दे के रखा है, ए का कैपिटल 1,04,000 पहले से दिया हुआ है। मैं सोच रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल में बैठा ही लूं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का कैपिटल 1,04,000, बी का कैपिटल है 76, तो मैंने लिखा बी का कैपिटल 76, सी का कैपिटल है 1,40,000, सी का कैपिटल हो गया 1,40,000, डी का ही नहीं। लॉन्ग टर्म लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, मतलब बैंक में डेबिट नहीं है, क्रेडिट बैलेंस। अगर बैंक अकाउंट बनाने बोलता ना तो मैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखता। ट्रेड पेबल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, ये सब नॉर्मल एसेट्स और कुछ नहीं है। बैलेंस शीट 30 जून का दिया हुआ है। इट वॉज म्यूचुअली अग्रीड दैट बी विल रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप। तो भैया इन पार्टनर में से बी जा रहा है, बी, एंड इन हिज प्लेस डी विल बी एडमिटेड एज अ पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। और उसके बदले कौन आ गया? डी आ गया। मतलब नया पार्टनरशिप में ए, सी एंड डी आ जा रहे हैं। आगे बोल रहा है फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। ठीक है, कर लेंगे। पहला बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 लाख ड्यू टू फर्म्स लोकेशनल एडवांटेज बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो गुडविल बिल दिया है कि अपने फर्म का 2 लाख का है, और गुडविल अकाउंट बुक में मत लाना, हम ला ही नहीं सकते, AS 26 मना करता है, इसीलिए तो कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जैसे गुडविल का बात चला, मैं चला गया वर्किंग नोट करने के लिए। वर्किंग नोट नंबर 1, मैं गुडविल एडजस्टमेंट टेबल बना रहा हूं। गुडविल एडजस्टमेंट टेबल बना रहा हूं। अब इसमें 4 कॉलम बनाओ, A, B, C, D। 4 कॉलम बना लो, A, B, C, D। ये मेरा स्टाइल है, मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। पहले क्या करना है, आपका जो गुडविल 2 लाख का है ना, उसको पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। तो आपका ओल्ड रेशियो पहला लाइन में दिया हुआ था 3:2:5, 3:2:5, समझ रहा है? तो अगर डिवाइड करोगे तो 60,000, 40,000 और 1 लाख। फिर आपको क्या करना चाहिए, गुडविल को न्यू रेशियो में बांट देना चाहिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सब में दिया हुआ है, आपने रीडिंग किया था, मैंने बोला था रीडिंग करने। देखो न्यू रेशियो बोला था, देखो ACD का रेशियो है 3:4:3, तो 3:4:3। A, B नहीं है, B तो रिटायर हुआ है, ACD का 4 3 7 और 3 10, तो 2 6 8 6, ऐसा बनेगा सर।
और आप चेक कर लो कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस, नेगेटिव मतलब गेन। यहां तो 0 हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हो रहा है। पॉजिटिव 40,000 मतलब बी का सैक्रिफाइस, पॉजिटिव 20 सी का है, ये भी सैक्रिफाइस। 0 -60 तो -60,000 आएगा, माइनस मतलब गेन हो गया। और अपना जर्नल एंट्री बनता है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, यानी एंट्री बनना चाहिए डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मतलब टू बीज कैपिटल 40, टू सीज कैपिटल 20। डी टू बी टू सी, ठीक है सर, पोस्टिंग करना पड़ेगा डी टू बी एंड सी, डी अकाउंट डेबिट टू बी एंड सी कैपिटल, डी में जाएगा 60 और यहां बाय डीज कैपिटल, ए में नहीं जाएगा, बी में 40 था और सी में 20। तो पहला लाइन से गुडविल का एडजस्टमेंट टना टन हो गया मेरा, गुडविल का एडजस्टमेंट टना टन। फिर बोल रहा है रीवैल्यूएशन का स्टोरी बोल रहा है, तो चलो देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी वैल्यूड एट 90 and 50 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट वैल्यू। बिल्डिंग 90% का मतलब 10% से कम हो जाएगा, तो बिल्डिंग अगर 10% से कम होगा, 20 का 10% मतलब कितना होगा 20,000, मतलब ये कम होने के बाद कितना बचेगा 180 हो जाएगा। तो बिल्डिंग कम होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है। मेरा आवाज मत सुनो भाई, मेरा आवाज बहुत बेसुरा है। 20,000 से बिल्डिंग कम होगा और 15% किससे कम होगा, प्लांट एंड मशीनरी के 15 कम हो जाएगा। 100 से 85 हो रहा है तो 15% कम हो रहा है, तो 3,80,000 का 15% कम हो रहा है, मतलब 57,000 कम हो जाएगा। तो कम होने के बाद 323 बचना चाहिए, ठीक है। 57 कम हो जाएगा तो मैं लिख रहा हूं टू प्लांट एंड मशीनरी 57 से कम हो गया, एसेट रिड्यूस हो गया, रिवैल्यूएशन टू एसेट। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर भी है ना वो इन्वेस्टमेंट ले जाएगा एट 25, किंतु 25 में लेके जाएगा। इन्वेस्टमेंट था 22, अगर ये 25 बनाना है तो पहले तो इसको अपवर्ड रिवैल्यूएशन 3 करना पड़ेगा, यानी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में बाय इन्वेस्टमेंट, और फिर बी को दे रहे हैं तो बीस कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट पकड़ा दो उसको। 25,000 में ले गया सर, मतलब मैंने बी को 25,000 का पेमेंट कर दिया, कैश नहीं देके इन्वेस्टमेंट पकड़ा दिया। कैश देते टू कैश लिखते, इन्वेस्टमेंट बोल रहा है इन्वेस्टमेंट पकड़ा दो, रिवैल्यू करके पकड़ा दिया। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल आर कंसिडर्ड गुड ओनली अप टू 90% ऑफ द बैलेंस शीट फिगर। बैलेंस कंसिडर्ड बैड, बाकी बैड हो गया मतलब बैड डेट हो गया, तो डेटर को 10% से कम करना पड़ेगा। डेटर ये है, इसको 10% मतलब 13,900, तो बैड हो गया, बैड हो गया, बैड डेट हो गया, बैड डेट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 10% कम हो गया बच्चे, 13,900, 13,900, 13,900, 13,900, ठीक है सर। और क्या बोल रहा है देखें, तो ये रिवैल्यूएशन का स्टोरी खत्म, और कोई रिवैल्यूएशन नहीं बचा है। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस आएगा एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कौन है, एबीसी। ओल्ड रेशियो क्या था, 3:5 था ना, देख लें एक बार, 3:5, हाँ, मतलब 3/10, 2/10 एंड 5/10। रिवैल्यूएशन में क्या लॉस हुआ सर, देखो यार करना तो पड़ेगा ही भैया, मेहनत करो सर, मेहनत करोगे फल मिलेगा, बहुत मजा आएगा सर। तो लॉस आ रहा है 87,900 का, ये आ रहा है 26,370, 17,580, 43,950। अब ये रिवैल्यूएशन लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में डालना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, हाइफन देके लॉस लिख देना, लॉस 43,950 इसका था सी का, 17,580 इसका था, और ए का था 26,370, 26,370, 26,370, 26,370 लिख लिया। रिवैल्यूएशन का स्टोरी बोला, वो भी कर लिया। फिर बोलता है, मैं पहले डी पढ़ रहा हूं, द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो डी का जो भी बैलेंस है वो टू डीज लोन में डाल दो। डी का जो भी बैलेंस बच रहा है, नहीं डी नहीं, बी 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 है ना पार्टनर, तो बीज लोन अकाउंट में डाल दो। लोन में डाल देंगे, 2 लाइन का जगह छोड़ दिया कि और वो लोग जो बोल रहा है उसको देख लेंगे क्या बोल रहा है। मैं पहले देख रहा हूं बी का बैलेंस क्या आ रहा है, 76 प्लस 40 माइनस 25 माइनस 17,580, 73,420 लोन अकाउंट में डाल दो। हो गया सर। लास्ट लाइन बोला है, इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, मतलब एसीडी, बी तो चला गया, नया फर्म एसीडी का, द टोटल कैपिटल विल बी 3 लाख, तीनों का मिला के टोटल कैपिटल 3 लाख होगा, विच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाई एसीडी इन द रेशियो 3:4:3। अब ये लोग क्या लाइन बोलना चाह रहे हैं उसको समझो। बोला लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, टू बैलेंस कैरिड ऑन, बोला टोटल कैपिटल 3 लाख है और ये लोग अपना टोटल कैपिटल को 3:4:3 का रेशियो में मेंटेन करना चाहते हैं। मतलब ए का हो जाएगा 90, बी तो है ही नहीं, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 90। ये क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन करना है, तो बाकी डिफरेंस बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, बाकी जो डिफरेंस आएगा बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। ए का चेक करते हैं, 26,370 प्लस 90 माइनस 1,04,000, 12370। सी का चेक करते हैं, 43,950 प्लस 1,20,000 माइनस 140 माइनस 20, यार 3950, और डी का दोनों को जोड़ के 150। बस सम खत्म। रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल बोला था, मैंने बना दिया, सम खत्म हो गया। बैलेंस शीट नहीं बोला, मैं नहीं बना रहा, वैसे बन जाएगा अगर बनाना चाहो तो। इस समय बैंक अकाउंट भी मांग सकता है क्योंकि बैंक ओडी दिया है। तो ये एक हो गया सर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा सर, मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं सर कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीज का आउटपुट देने का। अब आगे, अब पार्टनरशिप बड़ा है, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। बस एक और सम है सर, बस देखो ये डेथ से रिलेटेड सम है, देखो सारा केसेस मैंने करा दिया। अब मैं फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मुझे यहां पर पॉज कर लो, पॉज करके ये सम पहले पढ़ लो और उसके बाद आगे का डिस्कशन सुनो, तो फायदे में रहोगे, नहीं तो नुकसान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन रीड कर लिए होंगे। अब मैं देखता हूं क्या मांगा है। देखो इस समय बोल रहा है, आप देखेंगे ये डेथ का सम है, एक पार्टनर का डेथ हो गया है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सिर्फ आपसे क्या मांगा है, जर्नल एंट्रीज मांगा है। ठीक है, तो मैं चला जा रहा हूं, ये मेरा सम नंबर 4 बन रहा है। जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी बोलेगा वो वर्किंग नोट है। बुक्स ऑफ, क्या सीड प्लांट फ्लावर था ना, सीड प्लांट फ्लावर, मेसर्स सीड प्लांट एंड फ्लावर, मैं कर रहा हूं जर्नल। चलो जी आगे देखो क्या लिखा है। द बैलेंस शीट ऑफ सीड प्लांट फ्लावर एज ऑन 31 December 10 was as under। 31 December 10 दे रखा है। ट्रेड पेबल देखे रखा है। जनरल रिजर्व, अच्छा जनरल रिजर्व देके रखा है, तो जनरल रिजर्व शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन है, सीड प्लांट फ्लावर, और नीचे बोला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सीड प्लांट फ्लावर दे दिया है, 5:3:2 का रेशियो है देखो। और फर्स्ट में 11 को प्लांट डाइड हुआ, ये बेचारा मर गया, प्लांट बेचारा मर गया।
तो 5:3:2 का रेशियो है, तो जनरल रिजर्व एक्यूमुलेट प्रॉफिट है, इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री बनेगा पहला वाला, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीड्स कैपिटल प्लांट, तो टू प्लांट्स कैपिटल, और फ्लावर है तो टू फ्लावर्स कैपिटल। जनरल रिजर्व है कितना ये पहले चेक करो, 5000, और इसके लिए रेशियो था 5:3:2, 5:3:2, 25, 15, 1000. So accumulated profit has been distributed among old partner in their old ratio. इसके बाद मिल रहा है इट वॉज अग्रीड। क्या अग्री हो रहा है भाई? गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। लास्ट 4 साल का एवरेज लो इंटू 3 कर दो, और 7, 8, 9, 10 हर साल का प्रॉफिट दे दिया। तो पहले गुडविल निकाल लेना चाहिए। तो एक पेज आपको पूरा जर्नल एंट्री में लग जाएगा, दूसरे पेज में जाके आप पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। तो पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है 4 सालों का। तो एवरेज प्रॉफिट 10, 13, 12, 15, 10, 13, 12, 15। देखो गुडविल वैल्यूएशन भी आ गया। डिवाइड बाय 4 करो, 10, 13, 12, 15 डिवाइड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट है 12,500, और गुडविल विल बी इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, 3 करने से 37,500। गुडविल है तो गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री भी करना पड़ेगा, उसके लिए गुडविल एडजस्टमेंट टेबल चाहिए। तो मैं बनाना चालू किया गुडविल एडजस्टमेंट टेबल। कितने पार्टनर थे? 3, एक था सीड, एक है प्लांट, और एक है फ्लावर। सबसे पहले आपको जो गुडविल है इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तोड़ना चाहिए। 5:3:2 में डिवाइड बाई 10 इंटू 5, 18,750, 11,250, 7,500। फिर माइनस करना चाहिए क्या? गुडविल को तोड़ना चाहिए इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्लांट के जाने के बाद लास्ट लाइन में बोला है सीड एंड फ्लावर टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:2। तो इसको 3:2 में तोड़ेंगे, सीड और फ्लावर 3:2 में तोड़ेंगे। तो 37,500 को 3:2 में 22,500, 15,000। पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आएगा तो गेन। मेरा पहला है 18,750 माइनस 22,500 माइनस 3,750, तो ये गेन हो गया। 11,250 माइनस 0, 11,250, ये सैक्रिफाइस पॉजिटिव है। 7.5 माइनस 15, 7,500 नेगेटिव है, मतलब गेन। अगर आप इसका जर्नल एंट्री सोच रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बनता है। दिस इज सीड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3750, फ्लावर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू प्लांट्स कैपिटल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग 11,250। अब मैं इसको जोड़ रहा हूं मतलब ये एंट्री हो गया। अब ये जाके मेन सम में एंट्री दिखाना पड़ेगा, ये एंट्री। तो मैं मेन सम में चला गया और अपना यहां एंट्री करना चालू कर दिया। मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया, मुझे पता है
लो मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया। ये आपका हो गया सीड्स कैपिटल डेबिट, फ्लावर डेबिट टू प्लान। गुडविल के बारे में बोला था, गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया। एक एक लाइन पर और एडजस्टमेंट करते जाओ, सारा एक साथ करोगे तो बिखर जाएगा सम। अच्छा फिर क्या बोला है, तो गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। बोल रहा है द डिसीज पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। डिसीज पार्टनर का डेथ कब हुआ है, 1 मई को, लास्ट ईयर खत्म हुआ था दिसंबर, यानी 1 जनवरी से 1 मई तक वो जिंदा था, यानी कितना महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 4 महीना का प्रॉफिट देना है। और बोलता है पिछला साल 10 के बेसिस में, 10 का प्रॉफिट 15,000, इसको बेस मान के निकाल लो। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, तो मेरे को एक वर्किंग नोट 2 दिखाना पड़ेगा, और इसमें मैं लिख रहा हूं प्लान्स शेयर इन प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1 जनवरी 11 से लेके 1 मई 11, दैट इज 4 मंथ्स के लिए। तो इक्वल्स टू 15,000 तो पिछले साल का प्रॉफिट है, 4 महीने का 4/12, और इसमें प्लांट को प्लांट का शेयर देना, प्लांट का शेयर था 3/10, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है 15,000 इंटू 4/12 इंटू 3/10, 1,500 रुपए। और ये ब्रोकन पीरियड का प्रॉफिट हो गया, जितना दिन जिंदा था उतना, पीएल सस्पेंस टू प्लांट्स कैपिटल। तो यहां पर एंट्री मारने जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स कैपिटल अकाउंट, प्लांट्स कैपिटल अकाउंट। तो भैया ये कितना रुपया का होगा, 1500। ये हमने वर्किंग कर लिया है, 1500 हो गया। आगे क्या बोलता है देखो, फिक्स्ड एसेट टू बी डेप्रिशिएटेड 10%। फिक्स एसेट 10% कम करोगे मतलब 4,000 रुपया कम हो जाएगा, मतलब 36 बचेगा। तो फिक्स एसेट कम करना है तो रीवैल्यूएशन हो रहा है, तो एंट्री होना चाहिए रीवैल्यूएशन टू फिक्स एसेट। और बोल रहा है अ बिल ऑफ 1,000 वाज फाउंड टू बी वर्थलेस, और बोलता है दिस विल नॉट हैव ए गुडविल। छोड़ो ना, वर्थलेस हो गया ना, तो 1,000 रुपए से बिल को भी कम करना है, ये भी रीवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन है। तो एंट्री बनना चाहिए आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, वही था ना, फिक्स्ड एसेट था ना पहले, हाँ, टू फिक्स्ड एसेट। 40,000 का 10% 4,000, टू बिल्स रिसीवेबल 1,000, टोटल 5,000, और तो कुछ है नहीं। तो ये रीवैल्यूएशन का लॉस है, रीवैल्यूएशन में डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है, एंड रीवैल्यूएशन लॉस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। तो एंट्री बनना चाहिए सीड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्लान, तो प्लांट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीड प्लांट फ्लावर, तो फ्लावर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीड प्लांट फ्लावर टू रिवैल्यूएशन, सीड प्लांट फ्लावर टू रिवैल्यूएशन। सीड प्लांट फ्लावर टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कितना है, 5,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में तोड़ना है, 532, मतलब 2,500, 1,500 एंड 1,000। बोलिए ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखिए, यहां तक ठीक है ना, हाँ। आगे क्या बोल रहा है देखिए, A sum of 7,750 was paid immediately। तो वो जो डिसीज पार्टनर उसका एग्जीक्यूटर को 7,750 तुरंत दे दिया, बैलेंस को लोन में डाल के छोड़ दिया एट द रेट 9%। इंटरेस्ट से क्या मतलब है मुझे,
मैं तो अभी इंटरेस्ट थोड़ी ना देने वाला हूं। बोले जब बाद में रिपे होगा तब इंटरेस्ट के साथ देंगे, तो रिपे होगा उस दिन सोचना। आज तो मुझे ये काम करना है, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा ना कि प्लांट जो है उसको कितना रुपए देना है, क्योंकि वही कैपिटल में डालेंगे। तो एक तो वर्किंग नोट आपका 3 भी बनना चाहिए हिसाब से, तो वर्किंग नोट 3 बना लो एक तो, मैं यही बना देता हूं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप बना लो प्लांट्स कैपिटल, और ये पता कर लो कि जो बैलेंस है वही तो इसके एग्जीक्यूटर में जाएगा, तो इसे एग्जीक्यूटर में कितना डालना पड़ेगा, क्योंकि सारा एडजस्टमेंट हो गया और तो कुछ बचा नहीं। आप देख लो पॉइंट नंबर डी बचा है, बाकी तो सारा हो ही गया। तो सबसे पहले क्या करना होता है, प्लांट का कैपिटल उठा के लेके आओ। 15,000 रुपए था, सारा कैपिटल नहीं बना रहा हूं, सिर्फ प्लांट का जरूरत है तो इसलिए प्लांट का बना रहा हूं। सारे पार्टनर का जरूरत होता तो सारा बना लेता, तो 15,000 बना लो सर। अब आपके पास जर्नल एंट्री है, बस पोस्टिंग करना है 1 बाय 1। पहला देखो, जनरल रिजर्व टू प्लांट्स कैपिटल, प्लांट्स कैपिटल बाई जनरल रिजर्व 1500 रुपए, तो बाई जनरल रिजर्व 1500 रुपए। साथ साथ देखते रहना। अगला है देखो, सीड फ्लावर टू प्लांट, तो प्लांट में लिखेंगे बाई सीड एंड फ्लावर 11,250, एक साथ पोस्टिंग कर दो, बाई सीड एंड फ्लावर्स कैपिटल अकाउंट 11,250, पोस्टिंग करना है बस। नेक्स्ट है पीएल सस्पेंस टू प्लांट्स कैपिटल, प्लांट कैपिटल बाई पीएल सस्पेंस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 1500 रुपए। अच्छा जी, और क्या है, रीवैल्यूएशन का लॉस है 1500 रुपया, प्लांट्स कैपिटल टू रीवैल्यूएशन। बस सब कुछ हो गया। अब जो भी प्लांट का बैलेंस है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दो। यही तो पता करना है कि उसके एग्जीक्यूटर में लास्ट में कितना मिलना चाहिए। तो एग्जीक्यूटर में, प्लांट को थोड़ी ना देंगे, उसके एग्जीक्यूटर, प्लांट तो ना रहा, उसको देना है तो दूसरा दुनिया में जाना पड़ेगा, भाई तुम जाओ मैं तो नहीं जा रहा। हाँ, 1500, 11,250, 1500 माइनस 1500, यार 27,750। कर लो, मैं बताता हूं क्या करना है। हो गया, तो पहला एंट्री आपको लिखना पड़ेगा, प्लांट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,750 टू प्लांट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर में डाल दिया। फिर बोला प्लांट के एग्जीक्यूटर को पे कर दो, टोटल पे करना था 27,750। आज के आज बोलता है कैश में पे कर दो, कैश या बैंक से पे कर दो 7,750, तो टू बैंक करके पे कर दो 7,750। बैलेंस लोन में डालना है तो टू प्लांट्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में डाल। बैलेंस कितना बचा, 20,000, ये लोन में डाल। फिनिश सर, फिनिश। तो मैंने बहुत ही ब्रिस्कली पूरा का पूरा देखो पार्टनरशिप आपको रिवाइज करा दिया एकदम मिनिमम टाइम में। ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का कहां बचा है बच्चे, कि मैं आपको बैठ के 20-20, 40-40 घंटा बताऊं पार्टनरशिप, ठीक है ना। पर मेरे ख्याल से सारे टॉपिक्स इसमें हो गए। बस हाँ, एक काम करना, मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस के लिस्ट दे दिए जो आपको एग्जाम में जाने से पहले देख लेना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे पेज नंबर, इसको देख लेना। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इतना ही बोल सकते हैं, पार्टनरशिप खत्म।